24 रजब को बरामद होने वाला ये शबीह ताबूत इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिनको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत बतारीख़ 25 रजब 128 हिजरी में हुई थी और हारून रशीद ने 14 साल आपको कैद रखने के बाद खजूरों में जहर मिला के ज़बरदस्ती आपको खिलवाया और जहर खाने के 3 दिन बाद आपकी शहादत हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा सीरियस ब्लॉग है। आज है 24 रजब और आज शब शहादत है इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम की 7वें इमाम। आज मरकजी जुलूस होता है, आज भी कल भी। मेन जुलूस जो है वो कल का है 25 रजब का, और आज है 24 रजब। आज बाबुल हवाइज इमाम बारगाह जो मोची में लाल खूह में कदीमी इमाम बारगाह है बाबुल हवाइज, वहाँ पे बरामदगी होगी। उसके बाद कल मेन मरकजी जुलूस है मुगल हवेली, वहाँ से बरामदगी होगी रात को। मैं ये 2 व्लॉग ज़ियारत का, दोनों मजलिसों का, यानी 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग मैं 26 रजब को अपलोड करूंगा। तो अभी नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के फिर हम अंदरून के लिए निकलते हैं। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, अंदरून जाता हूँ, अंदरून जाके फिर आप लोगों को सारा दिखाता हूँ। 24 रजब को बरामद होने वाला ये शबीह ताबूत इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिनको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। शबीह ताबूत इमाम बारगाह बाबुल हवाइज से 24 रजब को बरामद होता है। शबीह ताबूत की बरामदगी पे जंजीर जनी होती है, उसके बाद मातमदारी का सिलसिला जारी रहता है। पूरी रात यहाँ पे मातमदारी होती है और पूरे रूट पे संगतें आती हैं, नोहा पड़ती हैं, मातमदारी होती है। इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें जानशीन, हमारे 7वें इमाम और सिलसिला इस्मत की 9वीं कड़ी थे। आपके वालिद मोहतरम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम थे और आपकी वालिद मोहतरमा जनाब हमीदा ख़तून अलैहिस्सलाम थी, जो कि बरबरिया इंदलस की रहने वाली थी। अल्लामा इब्न तलहा शाफी लिखते हैं कि कसरत इबादत की वजह से अब्दस साले और खुदा से हाजत तलब करने के ज़रिया होने की वजह से आपको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। कोई भी हाजत हो, आपका वास्ता देकर जब भी दुआ की जाती है तो आपकी हाजत ज़रूर पूरी होती है।
जुलूस अपना रूट कंप्लीट करने के बाद वापस इमाम बारगाह बाबुल हवाइज में इख्तिताम पजीर हो जाता है। ज़ियारत को विदिया कर दिया जाता है और जो मखसूस कमरा है ज़ियारत का, जहाँ पे रेगुलर डेज़ में ज़ियारत पड़ी होती है, वापस उसको वहीं पे रख दिया जाता है। हाँ जी, तो मैं अभी घर पहुँचा हूँ। अजानों के टाइम तकरीबन ज़ियारत विदी हुई है, उसके बाद लंगर वगैरह की, अभी आ गए घर। सुबह की रूटीन ये है कि सुबह उठ के पहले मजलिस पे जाएंगे, उसके बाद शाम में बाबुल मुराद इमाम बारगाह जहाँ पे मरकज़ी जुलूस निकले वहाँ पे जाएंगे नोहा पढ़ने। मजलिस शुरू होती है मगरिब के कुछ देर बाद, 7 बजे मजलिस शुरू होती है। उससे पहले हम नोहा पढ़ दें। कोशिश होगी कि वो भी मैं डिटेल में सारा दिखा सकूँ। जंजीर से नहीं, मैं नहीं दिखा सकूँगा, वायलेशन आ जाती है। वो खैर, मैंने फजर पढ़ ली है, अब मैं सो जाता हूँ। थकावट ज़्यादा हो रही है, सुबह 12-1 बजे फिर उठना है, उठ के जाना है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो ये है कि मैं थोड़ा फ्रेश हो के नमाज़ पढ़ के फिर निकलेंगे मजलिस के लिए, और उसके बाद शाम में जाएंगे बाबुल मुराद। तो अभी मैंने चेंज कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, चाय वगैरह भी पी लिया, नाश्ता नहीं मैंने किया, दिल्ली कर रहा था। और अभी हम निकलेंगे मजलिस के लिए और मजलिस पे जाना है। उसके बाद मजलिस पे जाता हूँ, उसके बाद मोची जाके अंदरून जाके आपसे मिलता हूँ। अभी हम इधर आए हैं शादबाग, यहाँ पे मजलिस है, मुख्तसर सी नोहा खानी करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मोची जाएंगे। एहसास तड़पने का हमारे तुझे होता, मेरी तरह तू अपना जिगर थाम के रोता, तेरा भी जो होता कोई बेटा अली अकबर। मजलिस से फ्री होके हम मोची चले गए थे इमाम बारगाह बाबुल मुराद। वहाँ पे हमने नोहा खानी करनी थी, वहाँ नोहा पढ़ा हमने। आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है, रेहा रज़ा मौला, तो की गर्दन का पाँव की बेड़ी, ये तकल्लुम सदाए देते हैं, तो की गर्दन का पाँव की बेड़ी, ये तकल्लुम सदाए देते हैं। इन्ना लिल्लाह पढ़ के बाबा का अब जनाजा उठा रज़ा मौला, आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है, रेहा रज़ा मौला। मैं क्या डसा फितरत दा है प्यू ते दी यादारे साजीब हो जाए, उतरते हो देने बुनियाद बाप दादे दी, याद जग ते अनोखा नसीब हो जाए, समझ गया ने मुलाकात अज अखीरी, सेना ते जो का यतीमी ने आवसाया ने, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हमारे नोहा खानी करने के बाद मजलिस शुरू हो गई थी और लोग इमाम बारगाह में आके बैठ गए हुए थे। हम फिर दूसरे इमाम बारगाह जाके बैठ गए थे। थोड़ी देर हमने स्टे किया, अपनी जंजीरें वगैरह कलेक्ट की हैं। ज़ियारत एक रात पहले ही तैयार कर देते हैं और लोग ज़ियारत आके करते रहते हैं। तकरीबन एक रात पहले से ही लोग आते रहते हैं, ज़ियारत करते हैं। पूरा दिन यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ख़वातीन बैठी रहती हैं ज़ियारत के पास। लोग मनते उठाते हैं, ज़ियारत करते हैं।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत बतारीख़ 25 रजब 128 हिजरी में हुई थी और हारून रशीद ने 14 साल आपको कैद रखने के बाद खजूरों में जहर मिला के ज़बरदस्ती आपको खिलवाया और जहर खाने के 3 दिन बाद आपकी शहादत हो गई थी। उसके बाद किराए के मज़दूर बुला के बगदाद के पुल पे आपका जनाज़ा रखवा दिया गया था और सख्त ममानियत थी कि कोई खुल के इजहार ना करे आपसे मोहब्बत का और कोई मोमिन, कोई आपका चाहने वाला आपका जनाज़ा ना उठा सके। लेकिन एक गिरोह ऐसा था जिसके सरदार सलमान बिन जाफ़र इब्ने अबी जाफ़र थे। उन्होंने दुश्मनों से आपका जनाज़ा छीन के जनाजे को मकबरे कुरैश में लेकर पहुंच गए और वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो एजाज़ इमामत से मदीना से वहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने अपने बाबा को गुस्ल कफ़न दिया और उनकी तदफीन का एहतमाम किया और नमाज जनाजा पढ़ाया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक इराक़ के शहर बगदाद में मौजूद है और आज भी बगदाद में इमाम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है और लाखों की तादाद में मोमिनीन पुरसा देने के लिए शिरकत करते हैं। जी तो मैं अब आ गया हूँ घर। तकरीबन सुबह के 7 बज गए हैं। जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको दोनों दिन की जो ज़ियारत है मरकज़ी, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि ये है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग लाइक करें और शेयर भी करें। अभी के लिए मुझे इजाज़त है, मैं अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।